वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आज है 6 सितंबर। तो 6 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। इन क्वेश्चंस की ऑडियो फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां पर आपको इसकी ऑडियो फाइल मिल जाएगी। और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करें तथा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे पर डे पोस्ट किए जाते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक पैनल नियुक्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीलंका। देखिए, श्रीलंका ने यह कदम 19वें संशोधन को समाप्त करने के लिए राजपक्षे भाइयों की एक चुनावी प्रतिज्ञा है। 19वें संविधान को 2015 में संसद और स्वतंत्र संस्था को मजबूत करने के लिए पेश किया गया था, लेकिन जो है इसमें राष्ट्रपति की कुछ कार्यकारी शक्तियों को भी कम कर दिया गया है। 19वें संविधान ने जो है प्रेसिडेंट पर 2 कार्यकाल की सीमा रखी थी, यानी कोई व्यक्ति जो है केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति और संसद के कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष इसमें कर दिया गया है। और देखिए, सरकार ने जो है 19वें संशोधन को 20वें संशोधन के साथ बदलने की मंजूरी दी है। देखिए, बात यहाँ पर अब श्रीलंका की है, तो ये रहा मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की जो कैपिटल हैं वो 2 कैपिटल हैं। श्रीलंका की जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो है जयवर्धनेपुरा कोट्टे, और यहाँ की जो एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है वो है कोलंबो, और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं वो हैं गोतबाया राजपक्षे, और यहाँ के जो पीएम हैं वो हैं महिंदा राजपक्षे, और यहाँ की जो करेंसी है वो है श्रीलंकन रुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने G20 के विदेश मंत्रियों की आभासी बैठक बुलाई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सऊदी अरब। देखिए, अभी हाल ही में जो है G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक जो है 4 सितंबर 2020 को आयोजित की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता जो है सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने की है। और देखिए, इसमें जो है अपने देश भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने किया है, और इन्होंने 3 तत्वों के साथ स्वैच्छिक G20 सिद्धांतों का समन्वित सीमा पर आंदोलन के विकास का भी प्रस्ताव रखा है। और देखिए, इसमें जो है कोविड-19 संक्रमण के कारण सीमाओं के पार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई है। देखिए, बात यहाँ पर अब G20 की है, तो यह 1999 में स्थापित 19 देशों और यूरोपीय संघ की सरकारों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इसमें स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है, और इसका उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ इसमें लाना है। देखिए, बात यहाँ पर अब सऊदी अरब की है, तो ये रहा मैप में सऊदी अरब, यानी कि सऊदी अरबिया। इसकी जो कैपिटल है वो है रियाद, और यहाँ के जो किंग हैं वो हैं सलमान, और यहाँ की जो करेंसी है वो है सऊदी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने AIMA चाणक्य बिजनेस सिमुलेशन गेम नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 जीता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा NTPC वल्लूर। देखिए, NTPC वल्लूर तमिलनाडु की टीम ने AIMA चाणक्य बिजनेस सिमुलेशन गेम नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 जीता है। NTPC ने जो है 5 साल में पहली बार नेशनल मैनेजमेंट गेम्स जीता है, और इससे पहले NTPC ने AIMA चाणक्य NMG 2015 जीता था। प्रतियोगिता भारत के विभिन्न हिस्सों से 112 संगठनों के बीच आयोजित की गई थी। AIMA चाणक्य NMG एक ऑनलाइन बिजनेस सिमुलेशन गेम है। यह AIMA यानी कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा सालाना आयोजित किया जाता है। अब देखिए, बात यहाँ पर NTPC की है। NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, और इसका गठन 1975 में किया गया। इसका जो हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय वो है नई दिल्ली में। NTPC ऊर्जा उत्पादन, बिक्री, गैस अन्वेषण, कोयला खनन से संबंधित जो है एक संस्था है, और इसके जो प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष और MD हैं वो हैं गुरदीप सिंह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी एफिशिएंट सर्विसेज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस कंपनी से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टाटा मोटर्स और हुंडई मोटर इंडिया। देखिए टाटा मोटर्स और हुंडई मोटर इंडिया एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड को 250 इलेक्ट्रिक वाहन की आपूर्ति करेगी। EESL टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट SUV और हुंडई मोटर इंडिया से कोना इलेक्ट्रिक प्रीमियम SUV की खरीद करेगी। EESL एशियाई विकास बैंक से हाल ही में जो है प्राप्त अनुदान से 5 मिलियन USD का उपयोग करके इन वाहन की खरीद करेगी। अब देखिए बात यहाँ पर एनर्जी एफिशिएंट सर्विसेज लिमिटेड की है, तो यह भारत सरकार के 100% स्वामित्व वाली इकाई है। यह जो है NTPC लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, IREC लिमिटेड और पावर ग्रिड का संयुक्त उपक्रम है और यह बिजली मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा राज्य 1 सितंबर से 14 सितंबर तक गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा कार्यक्रम में भाग ले रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नागालैंड। देखिए अभी नागालैंड जो है गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा सप्ताह कार्यक्रम में 1 सितंबर से 14 सितंबर तक हिस्सा लेगा। पखवाड़े के दौरान जो है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों वाले सभी घरों को ORS प्रदान किया जाएगा। 5 वर्ष से कम आयु के सभी डायरिया पीड़ित बच्चों को ORS और जिंक टैबलेट प्रदान किया जाएगा। गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा सप्ताह कार्यक्रम जो है पूरे देश में वार्षिक रूप से मनाया जाता है। IDCP 2019 28 मई से 8 जून तक देखा गया था और यह देखिए 2014 से हर साल मनाया जा रहा है और भारत में हर साल 1 लाख बच्चों की मौत का कारण डायरिया है। IDCP का उद्देश्य जो है मृत्यु की संख्या को 0 तक कम करना है। देखिए बात यहाँ पर नागालैंड की है, तो ये रहा मैप में नागालैंड। नागालैंड की जो कैपिटल है वो है कोहिमा और इसका राज्य के रूप में गठन 1 दिसंबर 1963 में हुआ और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं नेफ्यू रियो और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं RN रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा एक कम लागत का ऑन डिमांड प्रिंटिंग तकनीक विकसित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग IISC। देखिए इंकजेट प्रिंटर के नोजल को बदलकर रासायनिक रूप से इलाज किए गए नैनो वायरस के साथ एक कम लागत ऑन डिमांड प्रिंटिंग तकनीक को जो है विकसित किया गया है। यह तकनीक भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित की गई है। तकनीक जो है वर्तमान में प्रिंटर के उपयोग किए जाने वाले नोजल के छोटे छिद्रों के बंद होने की संभावना को कम करती है। तकनीक में जो है इस्तेमाल की जाने वाली जाली को आसानी से साफ किया जा सकता है। यह पुनः प्रयोज्य है और यानी पुनः प्रयोज्य का मतलब आप इसको फिर से यूज कर सकते हैं। तकनीक जो है प्रिंटर की परिचालन लागत को कम करती है और छोटी बूंदों की विस्तृत श्रृंखला को मुद्रित करने की क्षमता रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में स्काई ड्राइव ने एक कार की अपनी पहली मानव युक्त परीक्षण उड़ान पूरी की है। स्काई ड्राइव क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जापानी कंपनी। देखिए जापानी कंपनी स्काई ड्राइव ने सिंगल सीटर HD03 कार मॉडल की अपनी पहली मानव परीक्षण उड़ान पूरी कर ली है और देखिए इसमें जो है पायलट ने कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली की सहायता से उड़ान का संचालन किया है और कार को दुनिया के सबसे छोटे इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग मॉडल के रूप में डिजाइन किया गया है और कार में 8 इलेक्ट्रिक मोटर हैं जो विपरीत दिशाओं में 8 रोटर्स को घुमाते हैं और रोटर जो हैं 2 के समूह में हैं। देखिए बात यहाँ पर अब जापान की है, तो ये रहा मैप में जापान। जापान की जो कैपिटल है वो है टोक्यो और यहाँ की जो PM है यानी कि प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं शिंजो आबे और यहाँ की जो पार्लियामेंट है यानी कि सांसद है वो है नेशनल डाइट और यहाँ की जो करेंसी है वो है जापानीज येन। देखिए जब भी बात जापान और रूस की आती है तो मैं यहाँ की संसद के बारे में आपको जरूर बताता हूँ। देखिए जापान की जो संसद है उसका नाम डाइट है और रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में खोजा गया ब्लैक होल GW190521 निम्न में से किस वर्ग का है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्यम। देखिए वैज्ञानिकों ने GW190521 सूर्य के द्रव्यमान का 142 गुना द्रव्यमान वाला एक ब्लैक होल खोजा है। अब तक जो है वैज्ञानिकों को सूर्य के द्रव्यमान के 100 से
1000 गुना बड़े पैमाने पर ब्लैक होल नहीं मिले हैं। तो इस बड़े पैमाने पर जो है GW190521 पहले ब्लैक होल की खोज की गई है। और आमतौर पर देखिए 60 से 120 सौर द्रव्यमान वाले ब्लैक होल किसी तारे के गुरुत्वाकर्षण के पतन से नहीं बन सकते। इसका कारण यह है कि 60 से 120 सौर द्रव्यमानों के आकार सीमा में सितारे सुपरनोवा विस्फोट से गुजरते हैं और पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। देखिए रेनरविस, वेरीवरिस और किप थोरेन ने 2015 में पहली बार जो है गुरुत्वाकर्षण तरंगों को मापा और पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों को मापने के लिए भौतिकी में 2017 का नोबेल पुरस्कार जीता। आइंस्टीन ने जो है सापेक्षता के समान सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण तरंगों की भविष्यवाणी की है। तो ये भी आपको इससे रिलेटेड याद रखना है। अब देखिए बात यहाँ पर ब्लैक होल्स की है। तो ब्लैक होल जो है मजबूत गुरुत्वाकर्षण खींचने वाली वस्तुएं हैं। ब्लैक होल का मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव कणों या विद्युत चुंबकीय विकिरणों जैसे प्रकाश को उनके बीच से गुजरने की अनुमति नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि BCS के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऊषा पांडे। देखिए ऊषा पांडे को ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी कि BCS के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और इससे पहले जो है राकेश अस्थाना को BCAS यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का प्रभार दिया गया था, लेकिन अब उन्हें जो है BSF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ऊषा पांडे जो है वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं और ये क्षेत्रीय संपर्क योजना को संभालने में एक प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। देखिए बात यहाँ पर जो है BCAS यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की है, जिसे हिंदी में कहते हैं नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। यह भारत में नागरिक उड्डयन सुरक्षा के लिए नियामक प्राधिकरण है। इसकी स्थापना 1978 में पांडे समिति की सिफारिश पर की गई थी। यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तत्वाधान में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाबूराव महात्रे गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले मलयाली कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा S गोपाल कुमार। देखिए यह पुरस्कार जो है IIA यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स द्वारा भारतीय वास्तुकला में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। और इनके द्वारा डिजाइन की गई कुछ ऐतिहासिक इमारतें और परियोजनाएं जैसे कि HTFC बिल्डिंग कोच्चि, केरल हिस्ट्री म्यूजियम कोच्चि, KSRTC बस स्टेशन तिरुवनंतपुरम जो हैं इसके तहत इनको दिया गया है। और प्रमुख परियोजनाओं में से एक गुजरात में भूकंप के पीड़ितों के लिए अस्थायी आवास की स्थापना इसमें शामिल है। और इन्हें जो है 1970 में ललित कला अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स यानी कि IIA की स्थापना जो है 1917 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है और यह भारत में आर्किटेक्ट का राष्ट्रीय निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना घोषित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीन यानी कि चाइना। देखिए चीन ने अपनी नौसेना को दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक फौज बना ली है। इसका खुलासा जो है पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस को एक विस्तृत रिपोर्ट में किया है। चीन के पास अभी जो है प्रेजेंट टाइम में 350 युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं और इनमें से जो है 130 से ज़्यादा जो हैं वो सरफेस कॉम्बेटेंट्स हैं, जबकि अमेरिका के पास सिर्फ 293 युद्धपोत हैं। हालांकि देखिए इसमें जो है अमेरिकी युद्धपोत चीन से ज़्यादा आधुनिक है। और देखिए इसमें जो यहाँ पर पेंटागन की रिपोर्ट है इसके अनुसार चीन, पाकिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका सहित कम से कम 12 देशों के इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नए PLA बेस स्थापित करना चाहता है। और देखिए ये जो रिपोर्ट है पेंटागन की रिपोर्ट, इसमें यह भी कहा गया है कि भारत के लिए देखिए ये एक चेतावनी है क्योंकि चीन जो है हिंद महासागर क्षेत्र IOR में अपने पदचिन्ह का विस्तार करना चाहता है। देखिए बात अब चाइना यानी चीन की है, तो ये रहा मैप में चीन। इसकी जो कैपिटल है वो है बीजिंग और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं वो हैं शी जिनपिंग और यहाँ की जो करेंसी है वो है रेन मिनमी और उसका जो पार्ट है वो है युआन। जैसे अपने देश भारत की करेंसी है वो है रुपया और उसका पार्ट है पैसा। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ की जो पार्लियामेंट है यानी कि संसद है वो है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 सितंबर। देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर
1962 से जो है हर साल शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति और भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। इन्हें जो है 1954 में भारत रत्न और 1975 में टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका दर्शन अद्वैत वेदांत पर आधारित था और इन्होंने जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के दर्शन द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, रिकवरी ऑफ फेथ जैसी किताबें लिखी हैं। और शिक्षकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है, जबकि ये जो है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और भारत के राष्ट्रपति स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार में योगदान के लिए 47 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 प्रदान करेंगे। देखिए बात अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डे की है, तो सितंबर में जितने भी इम्पॉर्टेंट डे अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं उसको हम लोग सीक्वेंस में रिवाइज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। 1 सितंबर को जो मनाया गया वो मनाया गया राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस। देखिए 1 सितंबर से 7 सितंबर तक जो है ये राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस मनाया जाता है। और 2 सितंबर को मनाया गया विश्व नारियल दिवस और 3 सितंबर को मनाया गया स्काई स्क्रैपर डे। और देखिए अब जो है 5 सितंबर को मनाया गया जो है शिक्षक दिवस और 5 सितंबर को ही मनाया जाता है इंटरनेशनल चैरिटी डे। तो आपको भी जो है ऐसे ही जब भी इम्पोर्टेंट डे की बात आए तो आपको सीक्वेंस में ऐसे ही रिवाइज करना है। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने आपसे पूछा था वो पूछा था कि हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा विकसित स्वास्थ्य सहायक का नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था रोबोट रक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है और साथ ही साथ इसके बारे में जो भी आप जानते हैं उसको लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और इन क्वेश्चंस की ऑडियो फाइल के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर खबरी चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी ऑडियो फाइल ऑडियो रिवीजन के रूप में मिल जाएगी जो कि आपके लिए काफ़ी जो है यूजफुल रहेगी। आज के लिए इतना ही रखेंगे। ओके, थैंक यू।